क्या मिडिल ईस्ट में कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ तबाह होने वाला है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई भयंकर डेडलाइन खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से ठीक पहले इजराइल ने ईरान पर दोहरा प्रहार कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं। एक तरफ इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड में ईरान के एक अहम पेट्रोकेमिकल प्लांट को उड़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य हमलों में ईरान के दो सबसे बड़े कमांडर्स को भी मार गिराया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे कि कैसे ट्रंप की डेडलाइन और इजराइल के इन ताजा हमलों ने मिडिल ईस्ट के महायुद्ध को एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी अब नामुमकिन लग रही है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड को निशाना बनाया है। यह पर्शियन गल्फ के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं। इस भीषण हमले का सीधा मकसद ईरान की कमाई के सबसे बड़े जरिए को काटना है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसे सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर एक बेहद ताकतवर हमला बताया है। वहीं दूसरी तरफ तेहरान और अन्य जगहों पर भी इजराइल ने जोरदार हमले किए हैं। इन अलग अलग हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस हेड मेजर जनरल मजीद खादेमी और कुद्स फोर्स की अंडरकवर यूनिट के लीडर असगर बाकेरी भी मारे गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि वो चुन चुन कर ईरान के टॉप कमांडर्स को खत्म करेंगे। अब इजराइल के ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने के कगार पर। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने मंगलवार तक होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों के लिए नहीं खोला तो वो ईरान को वापस पाषाण युग यानी स्टोन एज में भेज देंगे। ट्रंप ने साफ कहा है कि मंगलवार ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। होर्मुज जलडमरू मध्य वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और ईरान ने इसे लगभग ब्लॉक कर रखा है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 तक पहुंच गया है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 50% ज्यादा है। तनाव के बीच मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश 45 दिन के सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ कर दिया है कि धमकियों और वॉर क्राइम के अल्टीमेटम के बीच कोई भी कूटनीतिक बातचीत नहीं हो सकती। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर विलायती ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने उनके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में डूब जाएगा। तेहरान में फाइटर जेट्स गूंज रहे हैं। शरीफ यूनिवर्सिटी के पास भी जोरदार हमला हुआ है। इस्लाम शहर की एयर स्ट्राइक में 15 लोग मारे गए हैं। कुवैत, यूएई और सऊदी अरब ने भी मिसाइल हमलों के डर से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप की डेडलाइन खत्म होते ईरान के पावर प्लांट्स पर महाविनाशकारी हमला होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।